दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सबों को जय जिनेन्द्र। दीदी को सादर चरण स्पर्श, सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना आमदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका उन्हीं भी रूपासी तीर्था सरस्वती हर तुन दूरितम अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्थम आसाद्य श्रीमत् जिनसेनाचार्य शास्त्रम श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परमागली ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथ राज की जय। जिनसेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से ही सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी से धर्म चक्रे वृते भर्त्रे नमः संसार भीम से। लो आदिनाथ भगवान की जय। कल अष्टमी है क्या? आज तो छठ है ना दीदी, आज तो छठ है, कल सप्तमी होगी ना। अष्टमी गुरुवार की है। हाँ अष्टमी गुरुवार को आ रही है। अच्छा, परसों वो घट जाती है ना तिथि उथि, इसीलिए पूछे। चलिए शुरू, रंजू जी करिए शुरू। प्रणाम दीदी। आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज की जय। आदि पुराण क्वेश्चन की जय। जी पूछिए। ऐसे ही मन की भाव, मन में ऐसे कोई बात आई इसीलिए पूछ रही हूँ। ना बोलो। मैं बोल रही थी ये अपना कभी कभी मन जैसे करते करते धर्म में, मतलब पाठ पूजा में, इसमें कभी कभी मन नहीं लगता है। रोजाना करते हैं, कभी कभी करते करते ऐसे जैसे लगता है कि आज मन नहीं हो रहा है, मूड नहीं हो रहा है। शर्मिला अपन रिकॉर्डिंग बंद करके अपने को जो भी चर्चा करनी रहती है ना, तो रिकॉर्डिंग के बाद करेंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग सब जगह जाती है ना। ठीक है दीदी, ठीक है। कोई पंक्ति ऐसी बोली जाती है तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अपन ये कर लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे। ठीक है रिकॉर्डिंग बंद करके। बहुत अच्छा, चलो। आदि पुराण ग्रंथ राज की जय। आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज की जय। प्रणाम दीदी। नवम पर्व। तदनंतर धर्म, अर्थ और काम, इन तीन वर्गों के संसर्ग से मनोहर राज्य करने वाले महाराज वज्रजंग का छहों ऋतुओं के सुंदर भोग भोगते हुए बहुत सा समय व्यतीत हो गया। अपनी प्रिया श्रीमती के साथ वह राजा शरद ऋतु के प्रारंभ काल में फूले हुए कमलों से सुशोभित तालाबों के जल में और सप्तपर्ण जाति के वृक्षों की सुगंधी से मनोहर वनों में क्रीड़ा करता था। कभी वह श्रेष्ठ राजा राजहंस पक्षी के समान अपनी सहचरी के पीछे पीछे चलता हुआ प्रिया के नितंब के समान मनोहर नदियों के तट प्रदेशों पर संतुष्ट होता था। अभी पूरा प्रिय और प्रेमी और प्रेमिका का ही वो चलेगा, श्रीमती और राजा वज्रजंग का। कभी श्रीमती के कानों में नील कमल का आभूषण पहनाता था। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो उस नील कमल के आभूषणों के छल से उसके नेत्रों की शोभा ही बढ़ा रहा हो। पहले फूल से अभी
इसमें पढ़ने जो मिल रहा है, फूल से कितनी सजावट कर रहा है ना? जी, फूलों से सजावट कर रहा है। और वो भी अपनी पत्नी का श्रृंगार करना, मतलब कितनी बड़ी बात है ये। श्रीमती का स्तन मंडल तालाबों की पराग के समूह से पीला पड़ गया था, इसलिए कामदेव के पिटारे के समान जान पड़ता था। राजा वज्रजंग उस स्तन मंडल को देखता हुआ बहुत ही हर्षित होता था। हेमंत ऋतु में वह वज्रजंग धूप की फैलती हुई सुगंधी से सुगंधित शयनागार में श्रीमती के स्तनों की उष्णता से परम धैर्य को प्राप्त होता था, तथा शिशिर ऋतु का आगमन होने पर जिसका संपूर्ण शरीर केसर से लिप्त हो रहा है और जिसका मुख कमल प्रसन्नता से खिल रहा है, ऐसी प्रिया श्रीमती को गाढ़ आलिंगन से प्रसन्न करता था। मधु के मद से उन्मत्त हुई स्त्रियों से हरे भरे सुंदर वसंत में वज्रजंग अपनी स्त्री के साथ साथ आमों के वनों में क्रीड़ा करता था। कभी श्रीमती के कानों में अशोक वृक्ष की नई कली पहनाता था। उस समय वह ऐसा सुशोभित होता था मानो मनुष्य के चित्त को भेदन करने वाले और खून से रंगे हुए अपने लाल लाल बाण पहनाता हुआ कामदेव ही हो। पत्तों से भी कानों को सजा रहा है। ग्रीष्म ऋतु में पसीने को सुखाने वाली तालाबों के समीपवर्ती वायु से जिसकी सब थकावट दूर हो गई है, ऐसा वज्रजंग जल क्रीड़ा कर श्रीमती को प्रसन्न करता हुआ विहार करता था। चंदन के द्रव से जिसका सारा शरीर लिप्त हो रहा है और जो कंठ में हार पहने हुई है, ऐसी श्रीमती को गले में लगाता हुआ वज्रजंग गर्मी से पैदा होने वाले किसी भी परिश्रम को नहीं जानता था। वह कभी शिरीष के फूलों के आभरणों से श्रीमती को सजाता था और फिर उसे साक्षात शरीर धारण करने वाली ग्रीष्म ऋतु की शोभा समझता हुआ बहुत कुछ मानता था। वर्षा ऋतु में जब मेघों के किनारे पर बिजली चमकती थी, उस समय वियोग के भय से अत्यंत भयभीत हुई श्रीमती बिजली के डर से वज्रजंग का स्वयं गाढ़ आलिंगन करने लगती थी। उस समय वीर बहुटी नाम के लाल लाल कीड़ों से व्याप्त पृथ्वी, गंभीर गर्जना करते हुए मेघ और इंद्रधनुष, ये सब पथिकों के मन को बहुत ही उत्कंठित बना रहे थे। उस समय गरजते हुए बादल मानो यह कहकर ही पथिकों को गमन से रोक रहे थे कि आकाश तो हम लोगों ने घेर लिया है और पृथ्वी वीर बहुटी कीड़ों से भरी हुई है, अब तुम कहाँ जाओगे। उस समय खिले हुए कुटज जाति के वृक्षों से व्याप्त पर्वत के समीप की भूमि उन्मत्त हुए मयूरों के शब्दों से राजा वज्रजंग का मन उत्कंठित कर रही थी। जिस समय मयूर नृत्य कर रहे थे, ऐसे उस वर्षा के समय में कदम्ब पुष्पों की वायु के संपर्क से सुगंधित शिखरों वाले पर्वत राजा वज्रजंग का मन हरण कर रहे थे। जिस समय चमकती हुई बिजली से आकाश प्रकाशमान रहता है, ऐसे उस वर्षा काल में राजा वज्रजंग अपने सुंदर महल के अग्रभाग में प्रिया श्रीमती के साथ शयन करता हुआ रमण करता था। वर्षा ऋतु आने पर स्त्रियों का मान दूर करने वाले और उछलते हुए जल से शोभायमान नदियों के पूर से उसे बहुत ही संतोष होता था। इस प्रकार वह राजा वज्रजंग अपनी प्रिया श्रीमती के साथ साथ 6 ऋतुओं के भोगों का अनुभव करता हुआ मानो मूर्ख लोगों को पूर्व भव में किए हुए अपने तप का साक्षात फल ही दिखला रहा था। तप की महिमा है सब। अथानंतर एक दिन वह वज्रजंग अपने सेनागार में कोमल, मनोहर और गंगा नदी के बालूदार तट के समान सुशोभित रेशमी चद्दर से उज्जवल सैया पर शयन कर रहा था। जिस सेनागार में वह शयन करता था, वह कृष्ण अबुरु बनी हुई उत्कृष्ट धूम से अत्यंत सुगंधित हो रहा था कि उसकी सैया भी थी, वो कृष्ण अगुरु की बनी हुई थी, धूप से बनी हुई थी। मणिमय दीपकों के प्रकाश से उसका समस्त अंधकार नष्ट हो गया था, जिनके प्रत्येक पाए में रत्न जड़े हुए हैं। ऐसे अनेक मंचों से वह शोभायमान था। उसमें जो चारों ओर मोतियों के गुच्छे लटक रहे थे, उनसे वह ऐसा मालूम होता था मानो हंस ही रहा हो। कुंद, नीलकमल
और मंदार जाति के फूलों की तीव्र सुगंधि के कारण उसमें बहुत से भ्रमर आकर इकट्ठे हुए थे तथा दीवालों पर बने हुए तरह तरह के चित्रों से वह अतिशय शोभायमान हो रहा था। श्रीमती के स्तन तट के स्पर्श से हुए उत्पन्न हुए सुख से जिसके नेत्र निमीलित बंद हो रहे हैं, ऐसा वह वज्रजंग मेरू पर्वत की कंदरा का स्पर्श करते हुए बिजली सहित बादल के समान शोभायमान हो रहा था। सेनागार को सुगंधित बनाने और केशों का संस्कार करने के लिए उस भवन में अनेक प्रकार का सुगंधित धूप जल रहा था। भाग्यवश उस दिन सेवक लोग झरोखे के द्वार खोलना भूल गए थे, इसलिए वह धूम उसी सेनागार में रुकता रहा। निदान केशों के संस्कार के लिए जो धूप जल रहा था, उसके उठते हुए धूम से वे दोनों पति पत्नी क्षण भर में मूर्छित हो गए। उस धूम से उन दोनों के श्वास रुक गए, जिससे अंतःकरण में उन दोनों को कुछ व्याकुलता हुई। अंत में मध्य रात्रि के समय वे दोनों ही दंपत्ति दीर्घ निद्रा को प्राप्त हो गए, सदा के लिए सो गए, मर गए। जिस प्रकार दीपक बुझ जाने पर रुके हुए अंधकार के समूह से मकान निष्प्रभ मलिन हो जाते हैं, उसी प्रकार जीव निकल जाने पर उन दोनों के शरीर क्षण भर में निष्प्रभ मलिन हो गए। जिस प्रकार समय पाकर उखड़ा हुआ कल्प वृक्ष लता से सहित होने पर भी शोभायमान नहीं होता, उसी प्रकार प्राण रहित वज्रजंग श्रीमती के साथ रहते हुए भी शोभायमान नहीं हो रहा था। यद्यपि वह धूप उनके भोगोपभोग का साधन था, तथापि उससे उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए सर्प के फणा के समान प्राणों का हरण करने वाले इन भोगों को धिक्कार हो। जो श्रीमती और वज्रजंग उत्तम उत्तम भोगों का अनुभव करते हुए हमेशा सुखी रहते थे, वे भी उस समय एक ही साथ सोचनीय अवस्था को प्राप्त हुए थे। इसलिए संसार की ऐसी स्थिति को धिक्कार हो। हे भव्यजन, जबकि भोगोपभोग के साधनों से ही जीवों की ऐसी अवस्था हो जाती है, तब अंत में दुख देने वाले इन भोगों से क्या प्रयोजन है? इन्हें छोड़कर जिनेंद्र देव के वीतरागमत में ही प्रीति करो। उन दोनों के ने पात्र दान से प्राप्त हुए पुण्य के कारण उत्तर कुरु भोग भूमि की आयु का बंध किया था, इसलिए क्षण भर में वहीं जाकर जन्म धारण कर लिया। जम्बूद्वीप संबंधी मेरू पर्वत से उत्तर की ओर उत्तर कुरु नाम की भोग भूमि है, जो कि अपनी शोभा से सदा स्वर्ग की शोभा को हंसती रहती है, यानी वो स्वर्ग के समान शोभायमान थी, जहां मध्यांग, वादित्रांग, भूषणांग, मालांग, दीपांग, ज्योतिरांग, ग्रहांग, भोजनांग, भाजनांग और वस्त्रांग, ये सार्थक नाम को धारण करने वाले 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। ये कल्प वृक्ष अनेक रत्नों के बने हुए हैं और अपनी विस्तृत प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते रहते हैं। इनमें मध्यांग जाति के वृक्ष मध्यांग जाति के वृक्ष फैलती हुई सुगंधि से युक्त तथा अमृत के समान मीठे मधु, मैरे, सीधु, अरिष्ट और आसव आदि अनेक प्रकार के रस देते हैं। कामोदीपन की समानता होने से शीघ्र ही इन मधु आदि को उपचार से मद्य कहते हैं। वास्तव में ये वृक्षों के एक प्रकार के रस हैं, जिन्हें भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले आर्य पुरुष सेवन करते हैं। मद्यपायी लोग जिस मद्य का पान करते हैं वह नशा करने वाला है और अंतःकरण को मोहित करने वाला है, इसलिए आर्य पुरुषों के लिए सर्वथा त्याज्य है। वादित्रांग जाति के वृक्ष में दुंदुभी, मृदंग, झल्लरी, शंख, भेरी, चंग आदि अनेक प्रकार के बाजे फलते हैं। क्वेश्चन है, जैसे आर्य पुरुष सेवन करते हैं, कौन सा मध्य सेवन करते हैं? नहीं, वो तो वहां पर बोले ना, जो कल्प वृक्ष है उनसे एक प्रकार का रस निकलता है, उस रस को वहां पर मध्य के लिए तो उन्होंने कहा ना, आर्य पुरुष सेवन नहीं करते हैं मध्य का, तो नीचे फिर उन्होंने पढ़ा ना अभी कि
आर्य पुरुष जो जिससे नशा होता है उस मद्य का सेवन नहीं करते हैं। ये एक प्रकार का बोले ना, एक प्रकार का रस है। हाँ, इसमें लिखा वास्तव में ये वृक्ष के एक प्रकार का रस है, माने हाँ, कौन रस सा? है जो ये आर्य जो पुरुष, पहले वाली लाइन में बताए हैं वही तो। हाँ, जो आर्य पुरुष सेवन करते हैं वो। पर जी जो, पढ़ूं? हाँ, जो मद्य जिससे नशा होता है उसको वो लोग नहीं करते सेवन। लेकिन आर्य वो उसी पहले लाइन में से, उसी लाइन में से जुड़ा हुआ है ना आंटी जी ये तो। पढ़िए, आप पढ़िए कौन कौन सी पंक्ति है, आप जैसे अपने से पढ़िए। कामोद्दीपन की समानता होने से शीघ्र ही धन मधु आदि को उपचार से मध्य कहते हैं। वास्तव में ये वृक्षों के ये कौन सा हुआ? ये वृक्षों की मतलब ये वृक्षों के इस प्रकार एक प्रकार के रस हैं। मतलब कौन सा ये हाँ, वृक्ष के? मध्यांग। मध्यांग, मध्यांग है ना, कल्प वृक्ष का नाम मध्यांग है, वो इस तरह का रस देता है। तो अच्छा, ये वाला मध्य। वो सेवन करते हैं। एक जो बनता है, मद्य बनता है जो, जिसको पीने से नशा होता है, उसका सेवन नहीं करते। नीचे फिर लिखा है। ठीक है, इसमें क्या है? जी लेकिन इसमें केवल मरेर से अरिष्टवासो है, अनेक प्रकार का रस है। ठीक है, उसमें से अलग है ये। हाँ, जी। ऐसे वादी ठीक है। यह दिया है ना, मद्यपाई लोग जिस मद्य का पान करते हैं वह नशा करने वाला है, और ये रस भी वैसे ही नशा करने वाला है। ठीक। जी। वादित्रांग जाति के वृक्ष में दुंदुभी, मृदंग, झल्लरी, शंख, भेरी, चंग आदि अनेक प्रकार के बाजे फलते हैं। जैसे वृक्ष में फल आते हैं वैसे इनमें ये इस तरह के बाजे आते हैं। सभी वृक्षों के अलग अलग है गुण। भूषणांग जाति के वृक्ष पर वृक्ष नुपुर, बाजूबंद, रुचिक, अंगद, अनंत, करधनी, हार और मुकुट आदि अनेक प्रकार के आभूषण उत्पन्न करते हैं। मालांग जाति के वृक्ष सब ऋतुओं के फूलों से व्याप्त अनेक प्रकार की मालाएं और कर्ण फूल आदि अनेक प्रकार के कर्णाभरण अधिक रूप से धारण करते हैं। दीपांगना के कल्प वृक्ष मणिमय दीपकों से शोभायमान रहते हैं और प्रकाशमान कांति के धारक ज्योतिरंग जाति के वृक्ष सदा प्रकाश फैलाते रहते हैं। ग्रहांग जाति के कल्प वृक्ष ऊंचे ऊंचे राजभवन, मंडप, सभागृह, चित्रशाला और नृत्यशाला आदि अनेक प्रकार के भवन तैयार करने के लिए समर्थ रहते हैं। भोजनांग जाति के वृक्ष अमृत के समान स्वाद देने वाले, शरीर को पुष्ट करने वाले और छहों रस सहित असन, पान आदि उत्तम उत्तम आहार उत्पन्न करते हैं। असन यानी रोटी, दाल, भात आदि खाने के पदार्थ। पानक यानी दूध, पानी आदि पीने के पदार्थ। खाद्य यानी लड्डू आदि खाने योग्य पदार्थ। और स्वाद यानी पान, सुपारी, जावित्री आदि स्वाद लेने योग्य पदार्थ। ये 4 प्रकार के आहार और कड़वा, खट्टा, चरपरा, मीठा, कसैला और खारा ये 6 प्रकार के रस हैं। भाजनांग जाति के वृक्ष थाली, कटोरा, सीप के आकार के बर्तन, भृंगार और करक यानी करवा आदि अनेक प्रकार के बर्तन देते हैं। ये बर्तन इन वृक्षों की शाखाओं में लटकते रहते हैं। और वस्त्रांग जाति के वृक्ष रेशमी वस्त्र, दुपट्टे और धोती आदि अनेक प्रकार के कोमल, चिकने और महामूल्य वस्त्र धारण करते हैं। एक बार ललिता जी अपन लोग सोच रहे थे ना कि जंगल में राम जी वगैरह जाते हो रहे, कैसे खाना बना लेते हो रहे, तो पेड़ ही बर्तन दे देते हैं। नहीं तो वहां पर वो थोड़ी है, खुला हुआ है ना मेरा, वहां पर वो कल्प वृक्ष थोड़ी है। राम जी जो कर रहे हैं हाँ वहाँ कल्प वृक्ष थोड़ी है। कल्प वृक्ष तो खत्म हो चुके, ये तो कल्प वृक्ष की बात चल रही है। हाँ, पर मैंने कहा पेड़ पौधे मतलब वो भी बर्तन भी देते हैं मतलब कल्प वृक्ष वृक्षों उस से। समय तो कोई काम जानता ही नहीं था ना, काम करना कुछ जानता ही नहीं था। किसी भी तरह की शिल्प विद्या या कोई भी तरह की विद्या थी ही नहीं है काम वाली। विद्या, तो हाँ क्योंकि इन्हीं से न कल्प वृक्षों से ही सब चीज मिल जाता था। हाँ, सब करते। ये कल्प वृक्ष न तो वनस्पति कायिक हैं और न देवों के द्वारा अधिष्ठित ही हैं, केवल वृक्ष के आकार परिणत हुआ पृथ्वी का सार ही है। ये सभी वृक्ष अनादि निधन हैं
और स्वभाव से ही फल देने वाले हैं। इनको किसी ने बनाया नहीं है। इन वृक्षों का यह ऐसा स्वभाव ही है, इसलिए ये वृक्ष आंटी, अनादि निधन माने क्या हुआ? अनादि निधन माने ना तो कभी बना ना कभी अंत होगा। अनादि है मतलब कभी तो शुरू फिर नहीं हुआ। ललिता जी आजकल क्यों अनादि नहीं से। दिखते हैं ये अनादि निधन है? हाँ, अनादि निधन आप जो चले जाइए जहाँ के भोग भूमि है वहां दिखेंगे, जहाँ भोग भूमि है वहां दिखेंगे। आंटी अभी भी है भोगपुर में? हाँ, तो वहाँ अच्छा, खाना तभी अनादि निधन। पुष्पा दीदी थोड़ी जाके बना के खिलाती वहां भोग भूमि के जीवों को। सही बात है, भोगभूमि क्या है? भोग भूमि में अभी भी है। ये वृक्ष वस्त्र तथा बर्तन आदि कैसे देते होंगे? इस प्रकार कुतर्क कर इनके स्वभाव में दूषण लगाना उचित नहीं है। भावार्थ, पदार्थों के स्वभाव अनेक प्रकार के होते हैं, इसलिए उनमें तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि कहा भी है, स्वभावो तर्क गोचर है, अर्थात स्वभाव तर्क का विषय नहीं है। जिस प्रकार आजकल के अन्य वृक्ष अपने अपने फलने का समय आने पर अनेक प्रकार के फल देकर प्राणियों का उपकार करते हैं, उसी प्रकार उपर्युक्त कल्प वृक्ष भी मनुष्यों के दान के फल से अनेक प्रकार के फल फलते हुए वहां के प्राणियों का उपकार करते हैं। जहाँ की पृथ्वी, ये तो देखा जाता ना, अब आम का पेड़ अब जैसे ही समय आता है बौर लगना चालू हो जाता है अपने आप। कोई कुछ तो करता थोड़ी, उसको अपने आप बौर लगने चालू हो जाते हैं, मंजर लग जाता है, बौर लग जाता है, फिर बड़े हो जाते हैं अपने आप। समय खत्म होता है तो एक आम भी उसमें नहीं दिखाई देता है। तो ये तो देख ही रहे हैं ना कि अपने आप ही सारी चीज हो रही। कोई एक एक पेड़ में ले जाके आम थोड़ी लगा रहा है, अपने से तो लग रहा है ना सारा। जी आंटी, इसमें स्वभाव तर्क का विषय नहीं है। इसका एग्जाम्पल मतलब जैसे अग्नि उष्ण है तो उष्ण ही है, वैसे ही बता रहे ना आंटी ये तो। स्वभाव तर्क अगोचरा, स्वभाव में तर्क नहीं होता। तर्क के अगोचर होता मैंने तर्क के परे होता। कोई कह दे आत्मा ज्ञान दर्शन वाली, तो आत्मा दिखाओ हमको, कैसे देखती है कैसे सुनती है दिखाओ। तो इसमें तर्क थोड़ी चलेगा। आत्मा को जब जो चीज अरूपी है अमूर्तिक है उसको आपको कहाँ से दिखाया जाएगा? तो आत्मा का स्वभाव कैसा अमूर्तिक है ना, दिखने वाली नहीं है। आप कोई कहे हमको तो दिखाओ आत्मा तभी हम तो मानेंगे। तो भाई स्वभावोत्तर का गोचरा, स्वभाव तर्क क्या गोचर होता है? आत्मा का स्वभाव ही है अमूर्तिक रहने का, तो फिर कैसे दिखाया जा सकता है? धर्म, कोई कहते हमको तो धर्म द्रव्य दिखाओ, हमको तो अधर्म द्रव्य दिखाओ, तो भाई नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसका स्वभाव ही है अमूर्तिक है, तो उसको नहीं दिखाया जा सकता। तो उसी को कहते हैं स्वभाव तर्क का गोचरा। जो स्वभाव होता है वस्तु का, वो वस्तु तर्क क्या गोचर। कोई कहते चूना सफेद क्यों होता है, हल्दी पीली क्यों होती है? अदरक हो जाए पीली, हल्दी सफेद हो जाए, तो नहीं है, उसका स्वभाव है। इसको हम तर्क के परे है ये चीजें, जिसका जो माने स्वभाव इसका है। एग्जाम भी वही हुआ ना जो आप बता रहे हैं, जो सब चीज हाँ स्वभाव तर्क का विषय नहीं है। जो ये आप बता रहे हैं एग्जाम्पल, सब उसी में लागू है ना ये सब। हाँ, मतलब कोई भी वस्तु का जो स्वभाव है, कोई कहते इसका ये स्वभाव क्यों है। आज पुद्गल वस्तु, एक साड़ी आप बक्सा में रख देते, 20 वर्ष के बाद निकालते हैं, पहने भी नहीं, और निकालते हैं तो वो एक बार वो तो पहनते ही फट फट भी जाएगा। जाती है। फट गई तो आप कहोगे ये कैसे फट गई? तो उसका सड़ने गलने का स्वभाव है। यद्यपि आपने यूज में नहीं ली, बक्सा में ही रख रखी थी, छुआ भी नहीं आपने, लेकिन पुद्गल का स्वभाव सड़ने गलने का। तो इसलिए इसे कहते हैं कि जो स्वभाव होता है वो तर्क के परे है, उसमें तर्कना नहीं चलती कि क्यों सड़ गया, साड़ी क्यों सड़ गई, क्यों फट गई साड़ी, नई साड़ी थी, नई साड़ी कैसे फट गई? तो भाई ये पुद्गल का स्वभाव है सड़ना गलना। पढ़ो। हाँ, जहाँ की पृथ्वी सब प्रकार के रत्नों से बनी हुई है और उस पर उज्जवल फूलों का उपहार पड़ा रहता है, इसलिए उसे शोभा कभी छोड़ती ही नहीं है। जहाँ की भूमि पर हमेशा 4 अंगुल प्रमाण मनोहर घास लहराती रहती है, जिससे ऐसा मालूम होता है कि मानो हरे रंग के वस्त्र से भूपृष्ठ को ढक रही हो, अर्थात जमीन पर हरे रंग का कपड़ा बिछा हो। जहाँ के पशु स्वादिष्ट, कोमल और मनोहर तृण रूपी संपत्ति को रसायन समझकर बड़े हर्ष से चरा करते हैं। जहाँ अनेक वापिकाएं हैं जो कमलों से सहित हैं, उनमें सुवर्ण के समान
पीले कमल फूल रहे हैं और जो हंसों के मधुर तथा गंभीर शब्दों से अतिशय मनोहर जान पड़ती हैं। जहाँ जगह जगह पर फूले हुए कमलों से सुशोभित तालाब, उन्मत्त कोकिलाओं से भरे हुए वन और सुंदर क्रीड़ा पर्वत हैं। जहाँ कोमल वायु कोकिला माने क्या होता है? क्या कोकिला, कोकिलाओं से भरे हुए वन। कोकिला माने कोयल की आवाज कोकिला। कोयल। कोयल ठीक है। जहाँ कोमल वायु वृक्षों को हिलाता हुआ धीरे धीरे बहता रहता है, वह वायु बहते समय सब ओर कमलों की पराग को उड़ाता रहता है, जिससे ऐसा मालूम होता है मानो सब ओर सुगंधित चूर्ण ही फैल रहा हो। जहाँ वायु के द्वारा उड़कर आए हुए पुष्प पराग से ढकी हुई पृथ्वी ऐसे शोभायमान हो रही है मानो पीले रंग के रेशमी वस्त्र से ढकी हो। जहाँ दसों दिशाओं में वायु के द्वारा उड़ उड़कर आकाश में इकट्ठा हुआ पुष्प पराग सब ओर से तने हुए चंदोवा की शोभा धारण करता है। जहाँ न गर्मी का क्लेश होता है, न पानी बरसता है, न तुषार आदि पड़ता है, न अतिवृष्टि आदि ईतियां हैं, और न प्राणियों को भय उत्पन्न करने वाले सांप, बिच्छू, खटमल आदि दुष्ट जंतु भी हुआ करते हैं। इति भीति व्यापिनी ही जग में, कल बताए थे। अतिवृष्टि इत्या दीदी बताएंगे क्या बता रहे? वही आदि इति यानी जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, प्राकृतिक जो ये होता है, बाढ़ वगैरह आ जाना। अकाल बताएं दीदी होंगे ना ललिता, कल बताए थे वैसे। जी म्यूट है दीदी आप। इति यानी वही प्राकृतिक प्रकोप बोल सकते हैं। हाँ, प्राकृतिक प्रकोप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, सूखा पड़ जाना, टिड्डियों का आ जाना, टिड्डियां आ जाती पूरी फसल खराब कर देती है, ये सारी चीज उसमें आती है। भोग भूमि में नहीं होता है, भोग भूमि में भी नहीं होता है, विदेश क्षेत्र में भी नहीं होता है। और न प्राणियों को भय उत्पन्न करने वाले सांप, बिच्छू, खटमल आदि दुष्ट जंतु ही हुआ करते हैं। ये भीति हो गया क्या? हाँ, भीति वाला में जी। जहाँ न चांदनी है न रात दिन का भोग विभाग। भूमि में होते भी नहीं, 4 इंद्रिय जीव तो होते नहीं ना, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव नहीं होते हैं, जल कायिक जीव नहीं होते हैं, बस पृथ्वी कायिक, त्रियंश की बात कर रहे हैं, पृथ्वी कायिक और वायु कायिक होते हैं, तो पंचेंद्रिय संगी होते हैं सब। ललिता, वहाँ जल काय के जीव नहीं होते हैं? नहीं, जल कायिक जीव भोग भूमि में नहीं होते हैं। हाँ? ना, वहाँ जल काय जीव नहीं होते हैं? असंगी भी नहीं होते हैं? ना ना। अच्छा। जहाँ न चांदनी है न दिन रात का विभाग और न ऋतुओं का परिवर्तन ही है। होते हैं। क्या बोले? जीव समास पढ़ेंगे ना तो उसमें है, पढ़ चुके हैं अपने लोग जीव हाँ, में पढ़ वैसे चुके, तो, लेकिन याद नहीं रहता। भोग भूमि में जब काउंट किया गया, सारे जीव समास में समास काउंट किया गया, तो भोग भूमि का थलचर और नभचर ही लिया गया, जलचर नहीं है वहाँ। नभचर, हाँ। 2 नंबर पेज बता देंगे, मैं अभी ज्वाइन करूँ प्लीज। वो भी मतलब पंचेंद्रिय जीव। हाँ, पंचेंद्रिय होते हैं, वो खटमल फटमल ये सब नहीं होता वहाँ। जहाँ सुख, पेज नंबर बता दीजिए। 195 पेज नंबर और 61। ठीक है, 60वां पढ़ रहे हैं हम। हाँ। जहाँ न चांदनी है न दिन रात का विभाग और न ऋतुओं का परिवर्तन ही है, जहाँ सुख देने वाले सब पदार्थ सदा एक से रहते हैं, जहाँ के वन सदा फूलों से युक्त रहते हैं, कमलिनियों में सदा कमल लगे रहते हैं, और रत्न की धूलि से व्याप्त हुए देश सदा सुखी रहते हैं, जहाँ उत्पन्न हुए आर्य लोग प्रथम 7 दिन तक अपनी सैया पर चित्त पड़े रहते हैं। उस समय आचार्यों ने हाथ का रसीला अंगूठा चूसना ही उनका दिव्य आहार बतलाया है। आंटी जी, सैया पर चित्त पड़े रहते हैं, चित्त पड़े रहते हैं मैंने क्या होता है?
साथ मतलब होता ना, बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, उलटता है, फिर बैठता है ना। तो अभी कुछ नहीं, हिलता बस सीधा ही हाथ पैर चलाता रहता, चित मतलब सीधा ही सोया रहता है 7 दिन तक, अंगूठा चूसता रहता है। माँ बाप तो मर जाते हैं ना, माँ बाप तो जन्म लेते ही मर जाते हैं, तो अंगूठा चूसता है। उस समय आचार्य ने हाथ का रसीला अंगूठा चूसना ही उसका दिव्य आहार बतलाया है। तत्पश्चात विद्वानों का मत है कि वे दोनों दंपत्ति द्वितीय सप्ताह में पृथ्वी रूपी रंग भूमि में घुटनों के बल चलते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगते हैं। दंपति जन्म से ही दंपति है, एक पेट से जन्म लेके दंपति है। तदनंतर तीसरे सप्ताह में वे खड़े होकर अस्पष्ट किंतु मीठी मीठी बातें कहने लगते हैं और गिरते किससे पड़ते कहते हैं? आपस में कहते होंगे, और किसको कहीं कोई है तो नहीं वहां। जी, और गिरते पड़ते खेलते हुए जमीन पर चलने लगते हैं। और चौथे सप्ताह में अपने पैर स्थिरता से रखते हुए चलने लगते हैं तथा 5वें सप्ताह में अनेक कलाओं और गुणों से सहित हो जाते हैं। छठे सप्ताह में पूर्ण जवान हो जाते हैं और 7वें सप्ताह में अच्छे अच्छे वस्त्राभूषण धारण कर भोग भोगने वाले हो जाते हैं। 7 सप्ताह में जवान हो गया। हाँ, आयु कितनी? 3 पल्ले। बाप रे बाप, कितना भोग भोगते हैं। पूर्व भाव में दान देने वाले मनुष्य ही जहाँ उत्पन्न होते हैं, वे उत्पन्न होने के पहले 9 माह तक गर्भ में इस प्रकार रहते हैं जिस प्रकार की कोई रत्नों के महल में रहता है। उन्हें गर्भ में कुछ भी दुख नहीं होता और स्त्री पुरुष साथ साथ ही पैदा होते हैं। वे दोनों स्त्री पुरुष दंपत्ति पने को प्राप्त होकर ही रहते हैं। चूंकि वहां जिस समय दंपत्ति का जन्म होता है उसी समय उनके माता पिता का देहांत हो जाता है, इसलिए वहां के जीवों में पुत्र आदि का संकल्प नहीं होता। जहां केवल छींक और जम्भाई लेने मात्र से ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है, अर्थात अंत समय में माता को छींक और पुरुष को जम्भाई आती है। जहां उत्पन्न होने वाले जीव स्वभाव से कोमल परिणामी होने के कारण स्वर्ग को ही जाते हैं। भोग भूमि के जीव स्वर्ग को ही जाते हैं। ये ठीक हमारी दोनों को एक साथ सब में- जाती है, एक अच्छे के। हाँ, 1 मिनट। जो सम्यक दृष्टि होते हैं स्वधर्म में शान में जाते हैं, जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो भवंतरिक में जाते हैं। क्या चीज पूछ रहे थे कोई? मैं पूछ के छींक और जमाई दोनों को एक साथ ही आती है क्या? हाँ, एक ही साथ आती है। जहां उत्पन्न होने वाले लोगों का शरीर अनेक लक्षणों से सुशोभित तथा 6000 धनुष ऊंचा होता है, ऐसा आप तो प्रणीत आगम स्पष्ट वर्णन करते हैं कि यहाँ तो 500 धनुष आदिनाथ भगवान की थी ऊंचाई, वहां 6000 धनुष। जहां जीवों की आयु 6000 धनुष भी 7 हफ्तों में, 6 हफ्तों में, मतलब 7वें हफ्ते में इतनी है। भगवान, मतलब उनका एक एक हफ्ता भी बहुत बड़ा बड़ा होता होगा ना। नहीं, हफ्ता तो हफ्ता ही जैसा होगा सरिता जी। सरिता कैसे? जाके देखेंगे भोग भूमि में। काल थोड़ी भोग भूमि में जाएगी तो- सरिता जी। भोग भूमि तो मध्य लोक में है ना, तो काल तो वहाँ वही तो है ना। रात दिन नहीं होते हैं ना, हाँ, दिन वहाँ रात तो तो नहीं। रात दिन कहाँ होते हैं, अब वहां पर तो ये है, वहाँ क्या रात कहते दिन नहीं होते हैं ना। तो फिर हफ्ता कैसे समझते होंगे? वो यहाँ के हिसाब से, कर्म भूमि के हिसाब से। अब देवों में थोड़ी होती है रात दिन, पर उनकी आयु जो बताई जाती है तो मध्य लोक के हिसाब से बताई जाती है, अच्छा तो उस हिसाब से कहा जाता है। जहाँ जीवों की आयु 3 पल्ले प्रमाण। जो विष्णु विष्णु मतलब इन लोग अन्य मत में विष्णु मतलब आंख झपकते हैं, एक युग बीत जाता है। तो आंखें नहीं झपकते हैं ना। नहीं, अन्य मत में बता रहे ना, तो विष्णु हाँ। एक मिनट के लिए मतलब एक पलक झपकना, जब जब जलब क्या बोलते हैं, झपकते हैं, उस टाइम पे यहाँ पे मतलब एक युग बीत जाता है। इसमें बहनारा जी कहा करते थे, इसमें आता है ना कि भोग भूमि के जीव
देव में ही क्यों जाते हैं? तो बोला बहुत मंद कषाई होते हैं, शुक्ल लेशा वाले होते हैं। अभी तक कहीं पढ़ने नहीं मिला कि वो कहा करते थे कि जहाँ मतलब एक एक ही दंपति दिखते हैं, उसका दूसरा दंपति उन लोग को दिखता नहीं है। अभी तक कहीं मुझे मिला नहीं, पर बेनाडा जी ये बात कहते थे। मेरी तो डायरेक्ट उनसे बात हुई थी, मैं सुनी सुनाई बात नहीं कह रही हूँ। तो क्या अब मतलब एक एक दंपति होते हैं, मतलब कैसे क्या? मतलब बंगलोर जितना बड़ा क्षेत्र है उसमें से एक ही वो दंपति, मतलब वही जो एक दंपति जन्मे बस अच्छा, एक एक एरिया में एक एक ऐसे एक एक जोड़ा बस। हाँ, एक एक जोड़ा। तो उनके पहले तो इस- 10-10 मतलब कल्प वृक्ष होते हैं, उनको सब चीज वहाँ उस एरिया के हिसाब से। इसीलिए वहाँ कषाय नहीं हो पाती ना, किसी को देखते ही नहीं है। तो वही तो वो क्या करते, एक ही आदमी सैकड़ों हजारों शरीर बना लेता है। हजारों वो जो लड़की रहती वो हजारों शरीर बना लेती है, हजारों शरीर पुरुष बना लेता है। वही भीड़ हो जाती है बस वहां। नहीं, पर एक एरिया में एक होगा तो वो मरण को तो प्राप्त होते ही है, तो फिर उस एरिया में दोबारा होते ही नहीं है क्या? तो ऐसे कैसे? पैदा करके मरते हैं ना, संतान पैदा करके तब मरते हैं। अच्छा, फिर वो एक ही रहता है ऐसे। हाँ, अच्छा। उन्हीं वही अपने ही विक्रिया से बहुत सारे बन जाते हैं वो लोग, क्योंकि वहां लिखा हुआ ना कि भोग भोग भोगने की बहुत ज्यादा लिप्सा भोग भोगने की। शंका भी आई थी कि इतना भोग भोगने वाला आदमी को इतना कैसे मतलब स्वर्ग जाता है, या कैसे उसको मंद कषाई बोलते हैं। तो वह कि मंद कसाई तो इसलिए वो और किसी को देखता ही नहीं है ना। और कोई कब अपने को कसाई होती है, दूसरे को देखते रही ये इसके पास तो स्त्री इतनी सुंदर है, इसका बेटा इतना अच्छा है, इसके पास तो इतना धन है। तो वो सब तो है नहीं वहां पर। और काम कुछ करना नहीं है कि भाई थक गए अब हमसे काम नहीं होगा, थोड़ा आप कर लो, थोड़ा सा आप कर दो, ये सब कुछ है नहीं। तो इसमें तो आदि प्राण वज्र जंग का जो आदि जाके आदिनाथ, उनका तो भी कितना बताया ही है ना। तो इसलिए वहां पे दीदी कसाई नहीं दीदी होती, पर भोग बहुत भोगते हैं। अनेकों हाँ शरीर बना करके भोग भोगते रहते हैं। हाँ। दीदी दीदी ये वज्र जंग आदिनाथ पुराण भी पढ़ रहे थे 49 दीदी। 49 पेयर तो बेटे हो गए, और वो बुढ़ा नहीं हुआ इतनी बाद में, अभी वो इतने वो कर रहा है, पत्नी को सजाना, ये करना वो करना। अरे तो वो 49 बूढ़े तो होते ही नहीं है ना, बूढ़े तो होते ही नहीं है। नहीं, भोग भूमि के जीव बूढ़े तो होते ही नहीं है, लेकिन आप जो करें तो आयु भी तो बहुत है। अपनी जितनी 100 बरस की आयु है उस थोड़ी उतनी आयु है, उतना तो उनका बचपन है। लेकिन नहीं, लेकिन तो वज्र जंग और श्रीमती के उसकी बात है ना, ये भोग भूमि की तो बात की बात है ना। पहले तो वज्र जंग और श्रीमती थे ना, जब उससे अगुरु के उससे जब धुएं से मरे, उससे पहले तो। हाँ, तो ये भोगी भूमि का तो है कथन। वो तो हाँ, आदिनाथ भोग भूमि भगवान भी तो की। भोगी भूमि में बैसे हुए हैं। खत्म हो रही थी वहां पर भोग भूमि, पर तीसरे ही काल में हो गए थे ना। हाँ जी, हाँ। क्या हाँ, बोल रहे उनका पुष्पा जी? टाइम तो पूरा भोग भूमि का ही था ना। हाँ भोग भूमि का ही था। क्या बोल रहे पुष्पा जी? दीदी नहीं, कुछ नहीं बोल रहे हैं दीदी। नहीं दीदी मैं पूछ रही थी, हाँ, जैसे अभी जैसे अपने इसमें 8वें पर्व में पढ़े थे कि आदिनाथ नहीं वज्रजंग और ये श्रीमती का जीव इतने भोग भोगते हैं। ऐसे तो आया है कि ब्रह्मचर्य व्रत पालन करो, और ऐसे इतना भोग भोगते हैं, तो इतना भोग वर्णन भूमि आया है उसका। बहुत अच्छा। भोग भूमि में ब्रह्मचर्य व्रत है नहीं ना। वो पहले का दान दिया उसके पुण्य से वो चल रहा है। वो पुण्य तो उसको भोगना पड़ेगा ना, जो दान देके पुण्य जमा तो किया नहीं, है। ये लोग तो भोग भूमि के नहीं है ना, वज्रजंग और श्रीमती, तो इनका तो भोग भूमि का थोड़ी आया है। भोग भूमि का ही चल रहा है सारा कथन। पूरा तो भोग आदिनाथ इनके भूमि तो का ही है ना, आदिनाथ तो आदिनाथ बाद में। एक चक्र का आदिनाथ की ही तो इनके तो इतने युगल बच्चे हुए थे। दिया था ना बाद में कि फिर धीरे धीरे लोग संतान का मुंह देखने लगे, धीरे धीरे नाल काटने लगे, ऐसे करके धीरे 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 राजा इनके जैसे इसमें आने आया तक। 49 युगल पैदा हुए इनके, इतने बच्चे हम्म, हुए थे वज्रजंग श्रीमती तो के। जब शुरू से अपने लोग पढ़े आदि पुराण तो आया था ना कि धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे लोग बढ़ने लगी हाँ थी, हाँ। है ना, पुत्र को देखने लगे थे, फिर नाल काटने लगे, फिर ऐसे वैसे। तो वही प्रगति होकर के आ गया होगा वहां तक फिर। तो वो तो अपने को उल्टा बताया ना ललिता जी की आदिनाथ भगवान के बाद में मतलब ये सब देखना शुरू हुआ था ना, जब भोग भूमि खत्म होती जा रही थी। हाँ, तो आदिनाथ के ये आदिनाथ, ये तो आदिनाथ के पहले की पर्याय की बात पूछ रही है ना। हाँ वो। वज्रजंग और ये सब तो पहले की पर्याय है ना, आदिनाथ के बाद तो कोई पर्याय है नहीं उनकी। तो हाँ मोक्ष नहीं। चले गए। हाँ, तो पहले की पर्याय है। हाँ हाँ हाँ।
जहाँ जीवों की आयु 3 पल 6000 पुत्र, 68,000 पुत्र, 60,000 सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र थे, क्योंकि 96,000 रानी, 96,000 रानी को अगर 60,000 पुत्र है तो क्या खास बात है। अभी अपने लोग की बहुत पुराने लोग को 12, 13, 14 बच्चे अभी भी हैं ना। ऐसी औरतें हैं जिनको 14, 14, 15, 15 बच्चे हुए हैं अभी भी। देख ऐसे नहीं मेरे कि वो दादाजी चली का गई, ये 12 बच्चे हुए। नहीं। अरे और अभी वो ऐसी औरतें देखने को भी मिल रही है। ऐसा नहीं कि वो सारी औरतें साफ हो गई हैं अभी वैसी बड़ी बड़ी औरतें जिनको 10-10 बच्चा, 12-12 बच्चे। हाँ, क्या बोल रहे हैं? एक गोदी नहीं, में मुसलमानों में तो अभी तो बच्चे हैं। मुसलमानों की बात, मेरे मुसलमानों में तो बुआ अभी भी तो होते हैं। मेरे बुआ जी के भी 18 बच्चे हुए हैं। मुसलमान के तो बीबियां भी बहुत रहती है ना सरोज। यहाँ तो एक बीबी के 18-20 बच्चे होते थे ना, वहाँ उनको तो बीबियां बहुत रहती है ना, इसलिए भी हो जाते हैं वहां। तो होते ही थे बच्चे। तो जब इस जमाने में एक को 20-22 लोगों हो में रहे होते हैं, थे ना, पहले तो होते ही थे सबके। हाँ पहले तो होते ही थे, बहुतों के बच्चे होते थे। तो ये तो उस समय पहले का अपने लोगों में तो होते ही थे। बिल्कुल होते थे। चलिए पढ़िए। जहाँ जीवों की आयु 3 पल्य प्रमाण होती है और आहार 3 दिन के बाद होता है, वह भी बद्री फल छोटे बेर के बराबर। जहाँ उत्पन्न हुए जीवों के न बुढ़ापा आता है, न रोग होता है, न विरह होता है, न शोक होता है, न अनिष्ट का संयोग होता है, न चिंता होती है, न दीनता होती है, न नींद आती है। हाँ, बीरा होती है, बीरा। विरह माने बिछो, कि भाई आदमी मर गया, औरत बच गई, औरत मर गई, आदमी बच गया। विरह नहीं होता, अलगाव नहीं होता है। अभी तो जीते जी अलगाव हो जाता है, तलाक देके दूसरे से शादी, फिर उसको तलाक देके तीसरे से शादी। अभी तो अलगाव की परिभाषा ही बदल गई। न आलस्य आता है, न नेत्रों के पलक झपकते हैं, न शरीर में मल होता है, न लार बहती है, न पसीना ही आता है। जहाँ न विरह, वहां लेटरिन बाथरूम बनाने की भी जरूरत नहीं है, मल वल कुछ नहीं आता। सोचो आहार आहार हो निहार नहीं हो, कितनी बड़ी बात है। आहार आहार निहार दोनों नहीं हो तो समझ में आता है। आहार तो हो, और कैसा आहार? खूब रबड़ी, दूध, मलाई, रसगुल्ला मांगो पेड़ से वही मिल जाएगा। तो है फिर ना, निहार कैसे नहीं होता है फिर? लेकिन निहार नहीं होता। उनका वैसा बना हुआ अंदर का यंत्र सबको पचा करके ये कर देता है, रस बना देता है, सबको रस बना देता है। पर ललिता जी आंख नहीं झपकते थे तो मतलब वो सोते ही नहीं थे? सोएंगे तो आंख तो बंद करनी पड़ेगी। भोग भूमि में तीन निद्रा तो है ही नहीं ना। वास्तव में 3 निद्रा में ही आंख झपकती है ज्यादा। अष्टांग गृद्धि निद्रा, निद्रा प्रचला प्रचला, 3 निद्रा वहां नहीं है। जैसे देवनारकी के नहीं, वैसे वहां नहीं। तो क्या पलक झपकेंगे? भोग भोगने से फुर्सत नहीं। दिन रात नहीं ना, असल में रात नहीं होती ना। रात हो तो पलक झपके, रात तो होती नहीं है। इसी कारण देव भी नहीं सोते हैं, रात नहीं होती वहां। नारकी तो बेचारा मारकाट में लगा रहता है, उसको तो सोने मिल जाए तो थोड़ी सी देर के लिए शांति आ जाए। कहाँ सोए? सोने की जगह ही नहीं। एक मनुष्य पर्यायी ऐसी है जो आराम से 8 इंच का डनलप का गद्दा, उसके ऊपर 2-4 हजार की चद्दर, फिर ओढ़ने के लिए 10,000 की कंबल, हाँ 5,000 की नाइटी। अपन लोगों के काउंटिंग है 10,000, 2,000। वहां तो क्या 10,000, 2,000, कोई काउंटिंग ही नहीं। हम ये कह रहे हैं, ये सुख यहीं पर मनुष्य भाव में ही है, और कोई मनुष्य भाव में भी कर्म भूमि में ही है, ये कहना चाह रहे हैं। चलिए पढ़िए। जहाँ न विरह का उन्माद है, न काम ज्वर है, न भोगों का विच्छेद है, किंतु निरंतर सुख ही सुख रहता है। जहाँ न विषाद है, न भय है, न ग्लानि है, न अरुचि है, न क्रोध है, न कृपणता है, न अनाचार है, न कोई बलवान है, और न कोई निर्बल है। अब सोचिए, वहां से मर करके सौधर में सामने स्वर्ग बन गया, देव बन गया। कोई इंद्र तो बनता नहीं है, देव बनता है। और फिर वो कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? भगवान के पंचकल्याण
कहाँ चला गया? नरक में। सीरेंज में जाता है आंटी जी। कहाँ चला गया? इंद्रिय में। एक इंद्रिय में, और फिर वहां से कहाँ चला गया? निगोदिया में। निगोद में। सोच लो क्या दुर्गति पूर्ति है। आंटी फिर वही मतलब जीरो से स्टार्ट। हाँ तो बस घूमता रहता, और क्या। भोग से कभी भी मुक्ति थोड़ी हो सकती, हो ही नहीं सकती इसका ना। तो स्कूल की पढ़ाई अच्छी है कि 10वीं के बाद वापस पहली में तो नहीं आना पड़ता है। कहाँ कहाँ पर? स्कूल की पढ़ाई में, लौकिक लौकिक पढ़ाई में 10वीं से वापस पहली में तो नहीं आना पड़ता है। यहाँ अपनी तो इस मनुष्य पढ़ाई जीवन आके अपनी इस वापस निगोद में चले जाते हैं। लौकिक पढ़ाई में तो सरिता जी इस भाव में नहीं आना पड़ेगा, अगले भाव में आ जाएंगे। इस पढ़ाई में तो सीधे ही चले जाएंगे, आएंगे नहीं, कभी झांकने ही नहीं आएंगे, ऐसा इतना ऊपर ले जाएगा। उसमें दूसरे भाव में तो आना पड़ेगा बच्चे क्लास में वापस पुनः, अगर ये लेकिन पढ़ाई पढ़ लेंगे मतलब तो। मनुष्य गति के बाद में वापस निगोदिया मिल जाती है, देखिए। नहीं तो हम वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि फिर निगोद से मनुष्य वापस उसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर इस पढ़ाई को कोई पढ़ ले और चला जाए, मोक्ष चला जाए, तो वो हाँ कभी आंटी, पढ़ छोटे पाएगा छोटे ही उम्र में नहीं। माता जी लोग बन जाते हैं। हाँ बनती हैं बहुत छोटी छोटी माता जी ऐसी, मतलब देख के लगता है कि इनको कोई टच कर दे तो खून आ जाएगा, खून आ इतनी जाए, एकदम हाँ कोमल कोमल एकदम। इतनी कोमल कोमल, बाप रे बाप। कैसे उनके माता पिता बनने दिए माता जी, और कितनी छाटी फटी होगी उन लोग की। अरे उससे नहीं सुनी थी वहां, बहुत पहले अपने लोग आदिनाथ भगवान को हम दर्शन करने गए थे, छोटी सी माता इतनी प्यारी, शाम हो रही थी, दर्शन करने में देखिए खाना दीदी, ये बात तो सामने उदाहरण हम देखे हैं अभी। ये इनका अभी अंकुश भैया का दीक्षा हुई थी, अंकुर भैया की दीक्षा के बाद में महाराज जी इतना बिहार पैदल किए, उनके पाँव में आर पार खड्डे जैसे घाव हो गए, भयंकर पाँव में जल के उनके पाँव पैदल चल नहीं पाए, भयंकर खड्डे हो गए, भयंकर फफोले, इतने बड़े बड़े फफोले हो गए। तो उनको फिर व्हील चेयर पे, लास्ट में महाराज जी बोले व्हील चेयर पे, लेकिन मुनि दीक्षा लिए थे 23 साल ये छोटी उम्र में दीक्षा ले लिए थे। एक ही मतलब किए ही है ना, हिम्मत देगी उनको तो साक्षात देखें कि इसी मतलब अभी की बात है, कैसे बिहार कर रहे हैं, कैसे और कर रहे हैं। इकलौते हितेंद्र सागर जी हैं आचार्य श्री के संग में, इकलौते बेटे हैं, इकलौते बेटे ले लिए दीक्षा। हाँ वही ऐसे अभी उनके पाँव में ऐसे फफोले, मतलब बिहार हो आया था, इंदौर पहुंचे जब देखे, बाप रे भयंकर फफोले, पाँव में पट्टियां बंधी हुई, आर के बोला आर के लिए खड़े नहीं हो पाते थे, इतना हितेंद्र भयंकर दर्द। सागर जी तो दीक्षा लेने के बाद इतने अंतराय आए इनके, तो हार होता ही नहीं था। पुनः में दीक्षा हुई थी इनकी। विभा श्री माता जी को भी बहुत अंतराय, 12 महीने तक अंतराय आता रहा विभा खूब श्री। अंतराय आया इनके तो। समाइक ही नहीं करती थी, बोले हम उठ ही नहीं पाते थे, समाइक मेरा कुछ नहीं कर पाते थे, साल भर तक उनको अंतराय आया। पूर्णमती माता जी ने भी बताया था, उन्होंने लिया था, उनको तो उल्टियां होती थी। तो महाराज जी के पास गए भी, विद्यासागर जी के पास, कि बाप रे, मतलब एकदम ऐसी हो गई थी कि मतलब क्या। तो बोले कि कैसे क्या, मतलब एकदम सुस्त बैठ गई जाके, कि मतलब महाराज जी को तो पता था, बोल ही देते थे आकर, खाना खा के उठती उल्टी, खाना खा के उठती उल्टी, रोज ऐसा, साल भर कितने टाइम उनको वैसा हुआ। फिर बस बता रही थी कि ऐसे महाराज जी ने बस बोला कि हाँ ठीक है, उनके ऐसे पेट की तरह ऐसे हाथ किया होगा, और अगले दिन आहार लिए, खूब अच्छे से आहार हो गया, फिर उसके बाद उल्टियां बंद। पता नहीं भैया, परीक्षा होती है क्या, राम जाने। नहीं, परीक्षा तो सबकी होती है, सबकी होती है, ये बात तो मैंने तो, बंबई में भी एक माता जी थी, आहार कराते थे उनको, सब माता जी को आराम से हो जाता था, और उनको बस बैठती और अंतरा। एक बार तो 3-4 दिन तक कंटिन्यू आया, फिर तो उनकी उठने की हिम्मत नहीं थी। फिर जो उनकी बड़ी माता जी थी ना, उन्होंने आहार कराया उनको, सब आहार कर लिए, पर उनके उनके आ जाता था। अपना बंधा हुआ कर्म भी तो हमारे हमारे आचार्य श्री कहा करते हैं कि जैसे भाई जिसके अंतराय आती वो श्रावक तो चेहरा उतर ही जाता, उतर क्या जाता है, आंखी भरने लग जाती है। तो बहुत बहुत बोलते थे, बोले कोई भी इस तरह की बात नहीं बोलेगा कि किस तरह से चौका लगा अंतराय। अरे बोले मैं हमारा भाग्य अंतराय लेकर के आया, हमको लाभांतराय का उदय आ गया, नहीं मिला हमको लाभ, ये हमारा भाग्य है, आपका नहीं। आपने तो श्रद्धा से चौका लगाया ही था, आपने तो सारी विधि मिलाई ही थी, हमारा लाभांतराय का उदय आ गया तो हमको लाभ नहीं मिला। कभी भी नहीं बोलने देते थे हम लोग को कि भाई हम लोग की तैयारी में कमी रही, ठीक से शोधन नहीं हुआ, बोलने ही नहीं देते थे। चलिए पढ़िए, थोड़ा सा ही पढ़ना आज तो, इसलिए
ठीक 97 ही पढ़ना, कितना हुआ रंजू जी? जी। कितना हो गया? 97 तक पढ़ना है। नहीं, अभी तो 75 76 हुआ है। हाँ, बस हो जाएगा, चलिए। ठीक, पढ़ते हैं। जहाँ के मनुष्य बाल सूर्य के समान देदीप्यमान, पसीना रहित और स्वच्छ वस्त्रों के धारक होते हैं तथा पुण्य के उदय से सदा सुख पूर्वक क्रीड़ा करते रहते हैं, जहाँ 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से उत्पन्न हुए भोगों के अनुभव करने से उत्पन्न हुआ सुख चक्रवर्ती की भोग संपदाओं का भी उल्लंघन करता है, अर्थात वहां के जीव चक्रवर्ती की अपेक्षा अधिक सुखी रहते हैं। जहां मनुष्य बड़ी लंबी आयु के धारक होते हैं, उनकी असमय में मृत्यु नहीं होती, वे अपनी 3 पल्ले प्रमाण आयु तक निर्विघ्न रूप से जीवित रहते हैं। चक्रवर्ती से तो सुख ज्यादा ही है। चक्रवर्ती बना, सारे खंड को जीतो, उसको मारो, काटो, करो, इतनी रानी आए बच्चे नहीं छोड़ो, भोग नहीं छोड़ो तो नरक जाओ। चक्रवर्ती से तो ज्यादा सुखी लोग नरक थोड़ी जाते हैं, मिथ्या दृष्टि हो तो भी नहीं जाएंगे। चक्रवर्ती से ज्यादा सुख तो है ही है। जहां सब जीव समान रूप से भोगों का अनुभव करते हैं, सबके एक समान सुख का उदय होता है, सभी निरोग रहकर छहों ऋतुओं के भोगोपभोग प्राप्त करते हैं, जहां उत्पन्न हुए सभी जीव सुंदर आकार के धारक हैं, सभी वज्र वृषभ नाराज सहनन से सहित हैं, सभी दीर्घ आयु के धारक हैं और सभी कांति से देवों के समान हैं, जहां स्त्री पुरुष कल्प वृक्ष की छाया में जाकर लीला पूर्वक मंद मंद हंसते हुए गाना बजाना आदि उत्सवों से सदा क्रीड़ा करते रहते हैं, जहां कलाओं में कुशल होना, स्वर्ग के समान सुंदर शरीर प्राप्त होना, मधुर कंठ होना और मात्सर्य ईर्ष्या आदि दोषों का अभाव होना आदि बातें स्वभाव से ही होती हैं। कौन कौन मानते हैं कि हम लोग भी जन्मे होंगे? जी ज्ञान तो है नहीं, जन्मे तो होंगे ही नहीं, तर्कना से बताइए कैसे माने कि हम लोग भी जन्मे होंगे? जन्मे तो होंगे आंटी जी। कारण बताओ ना, कारण बताओ ना। जन्मे तो होंगे आंटी जी, क्या कारण बताऊं? बताओ, लॉजिक सटीक कारण दो कि हाँ ऐसा आगम कहता है जन्मे हैं हम। हाँ, आगम के हिसाब से, आगम के हिसाब से तो अनादि निधन है, आत्मा का कभी वही नहीं होता है, तो नहीं, वो जन्मते तो रहे। आप केवल ज्ञानी कह सकते हैं, जैन धर्म मिला केवल है ज्ञानी और कह सकते मनुष्य हैं, गति मिली केवल है और ज्ञानी जैन कह धर्म सकते मिला हैं। है। एक मिनट सब कोई बोलेंगे तो कुछ। पंच परावर्तन में अपन ने हाँ, उत्तर ये है, पंच परावर्तन पंच में परावर्तन, इसकी हाँ, कोई जगह नहीं पंच बची है। ऊपर मैं भी यही नवग्रेव सर्वार्थ सिद्धि छोड़ करके ऐसा हाँ, कोई, पंच स्वधर्म में स्थान स्वर्ग छोड़ करके, स्वधर्म में शान इंद्र छोड़ करके, दक्षिणेंद्र छोड़ करके, कुबेर छोड़ करके, 4 लोकपाल छोड़ करके, ऐसा कोई भी, या सलाका पुरुष 63 सलाका पुरुष या 169 महापुरुष, इसको छोड़ करके दुनिया में कोई एक अणु परमाणु एक कोई काल नहीं बचा है, स्वधर्म सची, प्रदेश नहीं बचा है, एक कोई पर्याय नहीं बची है कि हम अनंतों बार जन्म नहीं लिए हैं। अनंतों बार जन्म मरण किया ही है। 7वें नरक भी अनंतों बार गए हैं, एक बार नहीं गए हैं, अनंतों बार। सिद्धिशिला तक जाकर आए हैं तिरंज में। हाँ, सिद्धिशिला में क्या पता कितनी बार निगोदिया बन के हजारों बार जन्म मरण करे हैं। क्या काम की सिद्धिशिला, क्या काम आया? क्या काम आया? 24 हुई, अपन क्या कर रहे थे पता ही नहीं। इतने 24 हो गई, अपन क्या कर रहे थे उस टाइम? अभी समझ जाए तो हो जाए कुछ। हम ये बात बोलते बोलते रह गए कि क्या तगड़ा बोले, लोग है कुछ ना। तो धारण नहीं कर रहे हम, कि मैं सोच रही थी कोई प्रतिमाधारी ये बात बोले तो ठीक रहे, तब तक मैं बोल गई अंजना जी। ये कर्म कांड भरो जो अभी किए हैं वही अनंतों जन्म में करते आ रहे हैं, है ना। खाया पिया सजा घुमा, है ना, यही करते आ रहे हैं, यही कर रहे हैं अभी जो अभी आंटी तो जगे हुए हैं, जगे हुए तो मतलब सोए हुए जग गए हैं, अपन लोग तो जग के भी सो रहे हैं।
नहीं, कर्म कांड जीव कांड अपने को बता क्या रहा है, कुछ तो समझो। चलिए जी, जहाँ के जीव स्वभाव से ही सुंदर आकार वाले, स्वभाव से ही मनोहर चेष्टाओं वाले और स्वभाव से ही मधुर वचन बोलने वाले होते हैं। किसी को सुंदर देख के आ जाता है, बाप रे कितना सुंदर है, चाहे पुरुष चाहे स्त्री को देख करके। ऐसी कोई सुंदरता नहीं बाकी बची जो हम लोगों ने नहीं पाई है। उर्वशी भी बने हैं हम लोग। और कौन कौन है वो इंद्र की स्त्रियों का क्या क्या नाम हमको तो याद नहीं है, उर्वशी और क्या क्या हम लोग सब बने हैं। मेनका, रंभा बने हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बने हैं, उर्वशी भी बने हैं, सब कुछ बने हैं। क्या काम आया? इस प्रकार वे सदा प्रसन्न रहते हैं। उत्तम पात्र के लिए दान देने अथवा उनके लिए दिए हुए दान की अनुमोदना करने से जीव जिस भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं और जीवन पर्यंत निरोग रहकर सुख से बढ़ते रहते हैं। जो जीव मिथ्या दृष्टि हैं, व्रतों से हीन हैं और केवल भोगों के अभिलाषी हैं, वे अपात्रों में दान देकर वहां तिर्यंच पर्याय को प्राप्त होते हैं। जो जीव कुशील हैं, खोटे स्वभाव के धारक हैं, मिथ्या आचार के पालक हैं, कुवेशी हैं, मिथ्या उपवास करने वाले हैं, मायाचारी हैं और व्रत भ्रष्ट हैं, वे जिस भोग भूमि में हरिण आदि पशु होते हैं। मिथ्या से मतलब यहाँ क्या, जैसे मान लीजिए हम उपवास कर रहे हैं लेकिन मेरा गुण स्थान चौथा नहीं है ना। किसकी किसके? केवल ज्ञान में, हमारे ज्ञान में नहीं। हमारे ज्ञान में तो हम लोग सब अपने को सम्यक दृष्टि मानते हैं, केवल ज्ञान में नहीं झलका है कि हम सम्यक दृष्टि हैं। तो वो हमारा तब किस काम का? बस यही बनेगा हमारा, तब जाके हमको त्रियंश बना देगा भोग भूमि में। ज्यादा अगर हम मिथ्यात्व के साथ में बहुत तप कर रहे हैं, बहुत बहुत तप करते हैं सब, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उनको सम्यक तो नहीं है, तो फिर वो उस तप के प्रभाव से त्रियंश बन जाते हैं भोग भूमि में। जरूरी है? जरूरी से मतलब भाई जैसे मिथ्या तप करने से नियम से तिर्यंश बनते हैं, या मतलब नियम से त्रियंश बनने की वो बात है कि भोग भूमि की आयु मिथ्यात्व गुण स्थान में बनती है, सम्यक के साथ नहीं बनती है। उत्कृष्ट आयु का बंध, मनुष्य आयु का, त्रियंश आयु का उत्कृष्ट बंध मिथ्यात्व गुण स्थान में होता है। अब तप दान खूब कर रहा, खूब तपस्या कर रहा, संजोग से आयु का बंध हो गया त्रियंश आयु का, तो अब कहाँ जाएगा? तप के बल से कहाँ जाएगा? तो भोग भूमि जाएगा। पल्लों में आयु बांध तो वही जाएगा। हाँ, पल्लों में आयु बांध ली तो वही जाएगा। तो वह आयु बांध ली और दान बहुत देता है, बहुत ये करता है। दान तो दिया हुआ किसी का भी बेकार तो जाएगा ही नहीं ना। दान देना, मुनि महाराज माता जी को आहार कराना, विहार कराना, जो भी कर रहे हैं, गुण स्थान एक अलग चीज है। ये जब तप ध्यान करना एक अलग चीज है। उसमें ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं कि भाई सम्यक दृष्टि जब तप ध्यान करता है, मिथ्या दृष्टि नहीं करता है। एक से एक अन्य मत में देखिए कैसी कैसी तपस्या करते हैं, परमहंस वगैरह जाते हैं ना भाई, 12वें स्वर्ग तक सब जा रहे हैं, तो अपनी तपस्या के बल से तो जा रहे हैं ना। तो जिसने पल्लों की आयु बांध ली मनुष्य त्रियंश की, तो फिर वो भोग भूमि में जाता है। तो अगर सम्यक दृष्टि है, जब तप कर रहा है तो फिर मनुष्य बनता है, और अगर को तप कर रहा है और आयु बड़ी बांध लिया तो फिर त्रियंश बनता है। दीदी भोग भूमि में मिथ्यात्व के साथ जाते हैं और वहां जाके सम्यक तो हो जाता है क्या? हाँ, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता, होता ही है, जरूरी नहीं है, हो सकता है। मिथ्यात्व के साथ ही नहीं जाता, सम्यक दृष्टि जाते हैं। ऐसा नहीं, सम्यक दर्शन के साथ भी जा सकते हैं, मिथ्यात्व के साथ भी जा सकते हैं। और जहाँ पशुओं के युगल भी आनंद से क्रीड़ा करते हैं, उनके परस्पर में न विरोध होता है, न वैर होता है, और न उनका जीवन ही नीरस होता है। इस प्रकार पशु भी युगल में पैदा होते हैं क्या? हाँ, इस प्रकार अत्यंत सुखों से भरे हुए उस उत्तर कुरुक्षेत्र में पात्र दान के प्रभाव से वे दोनों श्रीमती और वज्रजंग दंपत्ति अवस्था को प्राप्त हुए।
स्त्री और पुरुष रूप से उत्पन्न हुए, जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है। ऐसे नकुल, सिंह, वानर और शूकर भी पात्र दान की अनुमोदना के प्रभाव से वहीं पर दिव्य मनुष्य शरीर को पाकर भद्र परिणामी आर्य हुए। इधर मतिवर, आनंद, धनमित्र और अकंपन, ये चारों ही जीव श्रीमती और वज्रजंग के विरह से भारी शोक को प्राप्त हुए और अंत में चारों ने ही श्री दृढ़ धर्म नाम के आचार्य के समीप उत्कृष्ट जिन दीक्षा धारण कर ली और चारों ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र रूपी संपदा की आराधना कर अपनी अपनी आयु के अनुसार स्वर्ग लोक गए। वहां तप के प्रभाव से अधोग्रैवयक के सबसे नीचे विमान में पहले ग्रैवयक अहमिंद्र पद को प्राप्त हुए। सो ठीक ही है, तप सबके अभिष्ट फलों को फलता है। 97 तक पढ़ना है दीदी? बस 93 है, 93 तक ही पढ़ना। अच्छा, पेपर भी आ गया। 93 है क्या? जी हाँ, 93 पेपर भी आ गया जी। प्रणाम दीदी, कोई भी गलती बढ़िया। हुई हो तो क्षमा। भोग भूमिका ना बहुत अच्छा उच्चारण, भोग भूमिका बहुत ही अच्छा उच्चारण है। सरिता जी आप करेंगे क्या कल? सरिता जी चेन्नई, हाँ चेन्नई नहीं, सॉरी पांड्या, सरिता पांड्या मद्रास, चेन्नई तो कर लिए थे। हाँ कर अहमदाबाद करेंगे आप कल? हाँ हाँ ठीक है। जिनवारी स्तुति करें। सिरजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोह हरि, जनमण हारी गणहर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथय राणम दिव्य झुणिम जो, पढ़ई सुनई मये धारई, प्राण में सुख मनंतम धरिय, सासद मुख पदम पावई, सासद मुख पदम पावई। हे जिनवाणी भारती तो ही तो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धो, देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मुक्ति का पंथ। काल सत्य।